नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जो अनुपम मिश्र जी की रचना है, जो स्वयं एक पर्यावरणवादी हैं। उनकी रचना का पहला भाग हम लोग प्रथम वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके हैं। उसके अगले हिस्से को हम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। पिछले में हमने देखा कुएं को कौन खोदता है, चेलवांजी या चेजारो लोग, और जो विशेष रूप से उस छोटी सी जगह में, हमने वहाँ पर चित्र में भी देखा कितने छोटी छोटी जगह में कुएं का निर्माण करते, कितना वह जान को जोखिम में डालकर उस कुएं का निर्माण करते, लेकिन उसमें मीठा पानी मिलता है। पानी के प्रकार भी बताया, पालर पानी, पताल पानी और रेजाड़ी पानी के बारे में भी हमने चर्चा किया। कुआं और कुएं में अंतर भी बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग के माध्यम से। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। चेजारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। जो पिछले में भी आपको बताया, कुआं खोदते चले जाते हैं छोटी बसौली के माध्यम से, और उसमें उसको पक्की करते जाते हैं ईंटों के माध्यम से। या कि उस चित्र में दिखाई दे रहा है, देखिए एक व्यक्ति रस्सी जैसा पकड़ा है। उस रस्सी वास्तव में किससे बनाई जाती है? खीप नामक घास है, एक प्रकार का घास जिसके रस्से से ऐसा मोटा रस्सी बनाई जाती है। उस रस्सी को ही नीचे में सजाते जाते, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा, उस गोलाकार के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था चेजारो, और कैसे मोटी रस्सी ये दिखाई दे रहा था। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी न धसक पाए। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती, इसलिए उन जगहों पर एक घास, जिसको नाम बताया खीप नामक घास का एक प्रकार की रस्सी बनाई जाती है, और उस मोटी रस्सी को उस खोदी गई जगह में डाला जाता है। जैसे कि चित्र के मिडल में आपको दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति कैसे उस रस्सी को देखो पकड़ के खड़ा हुआ है। इस तरह रस्सी को गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्सी की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है। कुछ जगहों पर यह घास भी नहीं मिलती, वहां पर लंबे लंबे लट्ठों को एक दूसरे में उलझाकर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। तीसरे चित्र में आप देखिए, लंबी लंबी जो लकड़ी है, लट्ठे हैं, उसको कैसे जमीन में से गाड़ दिया जाता है, उलझा करके रखे रहते, ताकि वो रेत धसक न जाए, ढह न जाए। इसके लिए उनका प्रयोग करते हैं, जो आपको तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर गांव में फेस्टिवल, त्योहार के जैसा उत्साह का वातावरण होता है। चेलवांजी, जो कुएं खोदने वाले लोग होते हैं, उनको कई प्रकार के भेंट दिए जाते, उपहार दिए जाते थे। उन्हें विभिन्न प्रकार के जो 30 त्योहार होते हैं, विवाह के अवसर होते हैं, उन अवसरों पर उनको बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन आजकल समय बदल गया, हर काम मजदूरी देकर, पैसे देकर पूरा करवा लिया जाता था। आजकल करवा लिया जाता है, उस जमाने में उपहार दे करके पूरा करवाया जाता था। कुएं की पानी की क्षमता
बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है कुएं। दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी ही इकट्ठा हो पाता है। देखो, दिन और रात मिला करके केवल 2-3 घड़ा पानी मिलता है, इसलिए उसको बचा करके रखना पड़ता है। पहले चित्र में देखो, उस कुएं को ढक करके रखते, देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस कुएं का पानी ना निकाल ले जाए, क्योंकि वो पानी निकाल ले गया तो उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तो कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए भी छोटी बाल्टी या चड़स का प्रयोग किया जाता है। चड़स मतलब चमड़े या रबर का पानी भरने का एक बैग होता है, थैला, उसका प्रयोग करते, ताकि आसानी से वहां से पानी निकाला जा सके। उसके ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती है। इस चरखी के कारण ऊपर पानी खींचने में अधिक बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता और प्रत्येक कुएं के मुंह को ढक करके रखा जाता है, जैसे पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटाकर पानी निकालते हैं, बाद में इसको फिर से ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से उस कुएं के पानी को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग प्रत्येक घर में मिल जाती हैं। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी वह कुएं सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। देखिए, वो कुएं तो प्रत्येक घर में होती है, लेकिन वह व्यक्तिगत होते हुए, पर्सनल होते हुए भी सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है, पब्लिक होती है और पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह मानी जाती है। इन कुइयों पर ग्राम पंचायत उसका नियंत्रण रहता है, वे लोग उनकी देखभाल करते हैं। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। कोई घर में किसी एरिया में नया कुएं खोदना है तो विशेष परिस्थिति में उनको अनुमति दी जाती है, अन्यथा उसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसका कारण क्या है? मान लो 5 कुएं हैं, उसमें और 2 कुएं होना, तो उसका मतलब है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। अर्थात मान लो 5 कुएं हैं और 5 कुएं में हर रोज डेली 5-5 बकेट पानी मिलता है, तो मान लो 7 कुएं और हो गया, मान लो और 5 हो गया, तो उसका पानी क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसके आसपास के नमी से ही वो पानी बनता है। तो वहाँ पर 2 कुएं अधिक कर दिए या और 5 कुएं बना दिए तो क्या होगा? जो पहले में 5 बकेट पानी मिलता था वो कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके नई कुएं के निर्माण की अनुमति दी जाती है पंचायतों के द्वारा, ताकि पानी का और अधिक विभाजन न हो। जितनी अधिक कुएं होगी उतना ही नमी का बंटवारा हो जाता है। जितना अधिक कुआं होगा, कुएं होगी, उतना ही अधिक उस नमी का, उस पानी का डिवीज़न हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, उसमें पानी कम होता चला जाएगा। इसलिए कम से कम नई कुएं निर्माण करने की अनुमति दी जाती है। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी विशेष रूप से चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में ये पट्टी विशेष रूप से चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाड़ी में तो 120 कुइयाँ थी। तो वो गांव का नाम है, जैसलमेर जिले का एक गांव है खडेरों की
ठाड़ी, ढाड़ी, ढाड़ी, वहाँ पर 120 कुइयाँ थी किसी जमाने में। लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी, 6 गुणा 20 अर्थात 120, 6 गुणा 20 के नाम से उसको जानते थे, 6 बीसी के नाम से। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही रखे हैं, जैसे कि जांडरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये इस तरह से वहाँ के गांवों के नाम हैं। जैसे कि कर्नाटक वगैरह में बोला जाता है ना, हल्ली, उडवल्ली, हरदनहल्ली, परमानल्ली, ऐसा बोला जाता है। और कर्नाटक का उत्तरी भाग राजस्थान में पेट, समीरपेट, होतपेट, ऐसा नाम रख दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर राजस्थान में जांडरे आलो पार, सिरगू आलो पार, ये पार रख देते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बल्लियो के नाम से भी इनको जानी जाती है। तो कहीं पर इसी पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। तो इसलिए साथियों, इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है यह कुएं, जो उस क्षेत्र के गांव में लगभग हर घर में एक कुएं पाई जाती है। और उस कुएं के कारण ही उस मरुस्थली एरिया में, उस डेजर्ट एरिया में लोग जीवन जी पाते हैं। अन्यथा पानी नहीं मिलता तो डेजर्ट में भला लोग कैसे जीवन जीते। तो इस तरह से साथियों, प्रस्तुत पाठ यह राजस्थान की रजत बूंदें, इसीलिए कहा गया रजत, चांदी के जैसा, वो पानी की बूंदें होती हैं जो बहुत ही मूल्यवान होती हैं, कॉस्टली होती हैं, कीमती होती हैं। बहुत स्वादिष्ट पानी होता है, जिसके लिए वहाँ पर उस रेतीली ज़मीन में कुएं का निर्माण करके प्राप्त करते हैं। तो ये है अनुपम मिश्र जी की रचना राजस्थान की रजत बूंदें। यहीं पर हम इसको विराम देते हैं साथियों। हम किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।